जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दफ़ा यूएफ गैलन के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। और आईसीसी के इस फैसले के मुताबिक अगर नेतन्याहू 124 ममालिक जो कि आईसीसी में शामिल हैं उनमें से किसी एक भी मुल्क में दौरा करेगा तो उसको गिरफ्तार करने के इम्कानात भी हैं। और आईसीसी के इस फैसले पर जो इसराइल के वज़ीर जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और वहाँ की जो सियासी जमातें हैं उनका शदीद रद्द अमल सामने आया और नेतन्याहू ने बाकायदा तौर पर आईसीसी को एक सियासी जमात करार दे दिया। हालांकि उन्होंने नेतन्याहू के साथ जो हमास के जो सरबरा हैं मोहम्मद दैफ उनको भी गिरफ्तार करने के वारंट जारी किए, लेकिन हमास की जानिब से एक मुस्बत रद्द अमल सामने आया। तो आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे कि नेतन्याहू को किन इल्ज़ामात की बिना पर गिरफ्तार किया जाएगा और ये क्या तमाम तर मामलात हैं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं और वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। 8 अक्टूबर 2023 से फ़लस्तीन में जारी नस्लकुशी जिसमें हज़ारों की तादाद में बेगुनाह लोगों को मारा गया, उनको कत्ल किया गया, उनके घरों को तबाह किया गया और उनको घरों से बेदखल कर दिया गया। और आईसीसी ने इसराइल की इस जारहियत को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया कि अब नेतन्याहू के साथ जो उनके साबिक वज़ीर दफ़ा हैं यूएफ गैलन और इसके साथ जो हमास के लीडर हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उनके वारंट गिरफ्तारी उन्होंने जारी कर दिए। अगर हम बात करें तो आईसीसी में तकरीबन 124 ममालिक शामिल हैं। यूएसए, चाइना, रशिया और इसराइल इसमें शामिल नहीं। और इनके आईसीसी के इस फैसले के खिलाफ यूएस का बयान भी सामने आ गया। जो वहाँ के जो सदर थे जो बाइडन, उनका ये कहना था कि हम इस फैसले को नहीं मानते और आईसीसी को ये फैसला नहीं करना चाहिए। और जो इसराइल की सियासी जमातें हैं उन्होंने भी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। उनका ये कहना था कि ये आईसीसी जमहूरियत को भूल गया है और अब ये आईसीसी सिर्फ एक साइड का हो गया है। ये वहाँ की सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल था। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनका भी यही कहना था कि आईसीसी ने अब जमहूरियत और जो वहाँ की अवाम का हक है उसको छोड़कर अब दहशतगर्दी और बुराई को तरजीह दी। और नेतन्याहू पर यह इल्ज़ामात लगाए गए कि उसने हज़ारों बेगुनाह लोगों को नाहक कत्ल किया और ऐसे इलाकों पर उसने हमले किए जहाँ पर वहाँ के आम सिविलियन रहते थे और उसका सिर्फ यही मकसद था कि वहाँ की जो लोग हैं जो फ़लस्तीनी शहरी हैं उनको कत्ल किया जाए। और इसी बेस पे आईसीसी ने ये फैसला लिया कि नेतन्याहू और वहाँ के जो साबिक वज़ीर दफ़ा हैं उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी की है। और जो नेतन्याहू उनका खुलकर रद्द अमल सामने आया, उनका ये कहना था कि आईसीसी एक सियासी जमात है। हालांकि आईसीसी में तकरीबन 124 ममालिक शामिल हैं और तमाम तर ममालिक की जो मशावरत उनके बाहमी रजामंदी के बाद आईसीसी कोई फैसला जारी करता है। और यहाँ पर यह बात देखी जाएगी कि आईसीसी के फैसले की एहतराम किया जाता है या अमेरिका का जो फैसला आया है उसको काबिल एहतराम रखा जाता है। क्योंकि एक तरफ तो 124 ममालिक की जो अदालत है, जो एक फौजदारी अदालत है, उसने ये फैसला किया कि नेतन्याहू के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी की है। और दूसरी जानिब अब यूएसए का बयान सामने आया और उनका ये कहना था कि हम इस वारंट गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। और नेतन्याहू भी इस फैसले पर खुलकर बोले। उनका ये कहना है कि आईसीसी अब जमहूरियत और लोगों के हक को भूल चुका है और हम किसी भी तरह आईसीसी को और इसके फैसले को नहीं मानते। और अगर हम देखें तो नेतन्याहू ने बाकायदा तौर पर आईसीसी को एक सियासी जमात करार दे दिया। हालांकि आईसीसी ने अपने फैसले में जो हमास के लीडर हैं मोहम्मद दैफ उनके भी खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, लेकिन हमास ने उनकी जो फैसला था उनकी खैर मुकदम की और ये कहा गया कि हम आईसीसी के फैसले की तामील करेंगे और इसके फैसला हमारे लिए काबिल एहतराम है। एक तरफ तो इसराइल जो इस बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की खिलाफ वर्जी पर तुला हुआ है और इसराइल बाकायदा तौर पर हमास को एक मुज़ाहमती तंजीम कहता है और ये कहता है कि ये एक दहशतगर्दी तंजीम है। हालांकि हमास ने जो आईसीसी का फैसला है उसका एहतराम किया और ये कहा कि हम इस फैसले को तस्लीम करते हैं। नेतन्याहू के साथ जो इसराइल के साबिक वज़ीर दफ़ा थे जिनको तकरीबन चंद हफ्तों पहले जो नेतन्याहू वो बरतरफ भी कर चुके हैं, उनके खिलाफ भी आईसीसी ने वारंट गिरफ्तारी जारी की है। और इसके साथ ये 3 लोगों के जो वारंट गिरफ्तारी जारी की है उनमें नेतन्याहू, उनके साबिक वज़ीर दफ़ा और जो हमास के लीडर है मोहम्मद दैफ, उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी की है। और इसराइल की जानिब से ये मौक़िफ़ है कि उसने जो हमास के लीडर मोहम्मद दैफ उसको मार दिया है, लेकिन हमास की जानिब से अभी भी इस बात की तस्दीक नहीं की गई कि वो शहीद हो चुके हैं। और अगर हम बात करें तो जो आईसीसी ने फैसला किया और आईसीसी के इस फैसले पर जो हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा हैं उनका ये कहना है कि हम आईसीसी के इस फैसले का एहतराम करेंगे और अगर नेतन्याहू हमारे मुल्क किसी भी तरह से दौरे में आएगा तो हम उसके आईसीसी के फैसले के मुताबिक इसको गिरफ्तार करके अदालत के हवाले करेंगे। और हमास भी इस बात को तस्लीम कर चुका है कि हम आईसीसी के फैसले को मानते हैं और उनका पूरी दुनिया से यही मुतालबा है कि हमें चाहिए कि आईसीसी के इस फैसले के साथ तामुन करें और वहाँ पर लोगों के साथ जो नस्लकुशी हो रही है, जो बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, उसके खिलाफ रोकने पर बात करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपनी मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।